हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सरकारी तैयारी। ये वीडियो हम लेकर आए हैं कि गवर्नमेंट जॉब में सैलरी किस हिसाब से काउंट होती है। काफ़ी बच्चों का मन में डाउट यही रहता है जब भी वो किसी एग्ज़ाम के फॉर्म भर रहे हो या उनकी ज्वाइनिंग आ रही हो कि हम लोगों को इन एंड सैलरी कितनी मिलेगी और किस हिसाब से सैलरी बनती है। तो इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे, क्या क्या सैलरी का कंपोनेंट होगा और क्या क्या एनपीएस वगैरह में क्या होता है और किस हिसाब से सैलरी ईयरली हिसाब से बढ़ती है या इंक्रीमेंट किस हिसाब से लगते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सैलरी के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो जो सबसे मेन कंपोनेंट सैलरी का होता है वो होता है बेसिक पे। उसके बाद आपका आता है डियरनेस अलाउंस। इसका मतलब होता है कि जो महंगाई भत्ता। एक होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में ये होता है कि आप लोगों को ऑफिस घर से ऑफिस जाने के लिए एक अलाउंस दिया जाता है। इसके अलावा एक अलाउंस होता है आपका हाउस रेंट अलाउंस, जो कि आपको घर वगैरह लेने के लिए अलाउंस मिलता है। इसके अलावा मेन एक होता है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम। आप लोगों को पता होगा कि पुरानी गवर्नमेंट जॉब में रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती थी, लेकिन 2004 के बाद जो है पुरानी पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म करके नेशनल पेंशन स्कीम लाई गई थी। तो इसमें कुछ आप लोगों की सैलरी से डिडक्ट होएगा और कुछ गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करेगी अपनी तरफ से। तो वो कितना कंट्रीब्यूशन होगा उसको हम वीडियो में आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन किसी भी सैलरी का मेन जो कंपोनेंट होते हैं, ये 5 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले बात करें बेसिक पे की, जो कि आपकी सैलरी का मेन कंपोनेंट है। जो आपका बेसिक पे होता है ये आपके ग्रेड पे डिपेंड करता है। ग्रेड पे जैसे ये होता है कि जैसे आप मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में आप जेई वगैरह में जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपका जनरली लेवल 6 होता है। और जो ये बेसिक पे होता है ये हर साल 3% इंक्रीज़ होता है। अब ये 3% किस हिसाब से इंक्रीज़ होता है, इसका जो रूल है वो ये है कि अगर आपने जो ज्वाइनिंग है वो जुलाई से दिसंबर के बीच में ज्वाइनिंग की है, मान लीजिए आपने अक्टूबर में ज्वाइनिंग की है, तो आपको जो फर्स्ट इंक्रीमेंट या एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा वो 1 जुलाई को मिलेगा। सिमिलरली अगर आपने जो ज्वाइनिंग है जनवरी से जून के बीच में हुई है, तो उस केस में आपको इंक्रीमेंट जो है वो जनवरी 1 को मिलेगा। बेसिकली इसमें क्या है कि मिनिमम 6 मंथ की जॉब के बाद जो होता है वो एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है। तो इस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती है। बाकी आगे देखते हैं हम इसमें कि बेसिक पे में किस तरीके से क्या क्या बेसिक पे होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो इसमें एक टेबल बनी हुई है जिसमें ग्रेड पे लिखा हुआ है, एंट्री पे लिखा हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो लेवल 3 से लेकर लेवल 18 तक इसमें दिए हुए हैं। इसमें आप नीचे अगर देखेंगे तो इंडेक्स दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 करके है। तो इसका ये मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें 4200 के सामने, तो 4200 के सामने अगर एक नंबर पे आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है 35,400। यानी कि जब एक नंबर का मतलब है न्यू ज्वाइनी, मतलब फर्स्ट ईयर जो तुरंत आप ज्वाइन करेंगे वो, तो उस केस में आपका एनुअल इंक्रीमेंट जो होगा वो 35,400 का फर्स्ट जो पे होगा वो 35,400 होगा। इसी हिसाब से जो बेसिक पे है वो हर साल एक एनुअली इंक्रीमेंट मिलता है। तो अगर आप 35,400 में 3% इंक्रीज़ करेंगे तो आप लेवल इंडेक्स 2 पे पहुंच जाएंगे, जिसका मतलब हुआ 36,500। सिमिलरली इसी पे के हिसाब से आपका जो है वो एनुअली इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। बाकी अगर लेवल 6 की बजाय लेवल 7 में है या लेवल 8 में है, तो उसके सिमिलरली आप देख सकते हैं कि आपको किस हिसाब से कितना आपका बेसिक पे बनेगा। बेसिक पे के बाद जो हमारा नेक्स्ट थिंग आती है वो आती है डियरनेस अलाउंस। जैसे कि आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि महंगाई भत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइयों का बढ़ा है। तो इसका मतलब महंगाई भत्ते का मतलब होता है कि जिस हिसाब से आपकी महंगाई का जो इंडेक्स होता है, तो वो जिस हिसाब से बढ़ता है इन्फ्लेशन, उस हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो एक रेट तय करती है एसीआई पिन वगैरह के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है वो आपका महंगाई भत्ता बढ़ता है। इसको जो है ये साल में 2 बार बढ़ता है। एक बार बढ़ता है जनवरी 1 को और एक बढ़ता है जुलाई 1 को। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि जनवरी 1 तारीख को या जुलाई 1 तारीख को बढ़ेगा। जनरली जो अनाउंस होता है वो मार्च के महीने में या सितंबर के महीने में होता है, लेकिन जो इसको लागू करने की होती है तो उसको जो लागू करते हैं वो जनवरी 1 से करते हैं, जुलाई 1 से करते हैं। यानी आपको बाकी जो है वो भत्ते के तौर पे मिल जाता है। अगर हम करंट रेट की बात करें तो करंट में जो डीए है वो 31% चल रहा है। 31% का मतलब है कि 31% ऑफ बेसिक पे। फॉर एग्जांपल आपका बेसिक पे जो है वो 35,400 है, तो उसका 31%। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो आपका सिटी पे डिपेंड करता है कि आप मेन क्या नाम है मेट्रो सिटी में रह रहे हैं या आप लोअर सिटी में रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली वगैरह में रह रहे हैं तो उसमें आपको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो आपको फर्स्ट लाइन वाली सीक्वेंस के हिसाब से मिलेगा। और अगर आप किसी छोटे शहर में रह रहे हैं तो उसके हिसाब से जो आपकी जो छोटे शहर में पोस्टिंग है तो उसमें आपको सेकंड वाली रो के हिसाब से मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें दिल्ली में अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो इसमें लेवल 1 में आपको 1350 प्लस डीए मिलेगा। हाँ, सिमिलरली अगर आप जेई की जॉब पर हैं तो लेवल 6 के हिसाब से आपको 3600 प्लस डीए मिलेगा।
3600 प्लस डीए का मतलब है कि 3600 में अगर करंट डीए रेट है 31%, यानी 1.31 टाइम्स ऑफ 3600 से अप्रॉक्सीमेटली 4600 के आसपास बन जाएगा आपको। इसी हिसाब से अगर आप लेवल 9 पे जाते हैं तो लेवल 9 पे आपको जो अनाउंस होता है वो 7200 प्लस डीए हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको जो है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग आप अपना काउंट कर सकते हैं कि आपको किस हिसाब से अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा एक मेन कंपोनेंट जो है वो है आपका हाउस रेंट अलाउंस का। हाउस रेंट अलाउंस की अगर बात करें तो जो ये है बेस्ड ऑन सिटी क्लासिफिकेशन, यानी गवर्नमेंट ने जो है देश में जितनी भी सिटीज़ हैं उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप मेट्रो सिटीज़ की बात करें, दिल्ली, मुंबई, तो उसको एक्स क्लास कैट सिटी में रखा हुआ है। उसके बाद जो उससे कम पॉपुलेशन वाली सिटीज़ हैं, यानी कानपुर, लखनऊ टाइप की, तो उसमें वाई क्लास सिटीज़ में है, और उससे भी अगर नीचे सिटीज़ हैं तो उसको जेड क्लास सिटीज़ में। अब इसमें क्या है कि एक्स क्लास सिटी, यानी फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं तो आपको 27% हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। 27% किसका? बेसिक पे का, यानी 35,400 अगर आपका बेसिक पे है तो उसका 0.27 टाइम्स। इसको आप काउंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद आपकी जो डिडक्शन की बारी आती है, जो आपके मेन कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा जो एडिशन है कि जो सैलरी में और ऐड होते हैं, तो कुछ डिपार्टमेंट में आपको पेट्रोल अलाउंस, स्टेशनरी अलाउंस, इस तरीके के आपको अलाउंसेस मिल जाते हैं। लेकिन जो मेजर आपके कंपोनेंट्स हैं वो हमने पहले डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं कि डिडक्शन क्या होगी इसमें से, क्योंकि जो अभी तक हमने काउंट किया है वो आपको इन हैंड नहीं मिलेगा, उसमें कुछ डिडक्शन भी होगी। तो उसमें जो मेजर डिडक्शन है वो है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। 2004 के बाद से जितने भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब में जो लोग आए हैं उन पर क्या है कि उनकी सैलरी में एनपीएस सिस्टम लागू होता है। यानी कि जो भी आपका बेसिक प्लस डीए है उसका 10% जो है वो आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा। अभी डिडक्ट होके कहाँ जाएगा, तो ये एक तरीके से आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। इसमें आपसे चॉइस फिल करवाई जाती है, जब आप एनपीएस का फॉर्म भरेंगे उसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं कि किस उसमें आपको इसको इन्वेस्ट करना है, किस फंड मैनेजर को आप चूज़ करते हैं और कितना परसेंट आप चूज़ करते हैं। तो उसमें अलग अलग क्लासेस होती हैं, तो उसको आप चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी अगर इसमें एक एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल आप ग्रेड पे 4200 में लेवल 1 में है, यानी आपका बेसिक पे जो है वो 35,400 हो गया। तो आपकी जो डिडक्शन होगी वो 10% ऑफ 35,400, यानी बेसिक पे प्लस 31% ऑफ 35,400 यानी डीए। तो इसको मिला के आपके जो बनेगा वो 4,637 रुपीज़ बनेगा। इतना अमाउंट जो है वो आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा, और इसका 14% यानी 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए, इतना जो गवर्नमेंट है वो आपके एनपीएस अकाउंट में डालेगी। तो इन दोनों को जो ऐड होगा वो आपके एनपीएस अकाउंट में नेट फंड जो होगा वो आपके में ऐड होगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक सैलरी स्लिप देख रहे होंगे, तो इस तरीके से एक सैलरी स्लिप आपको गवर्नमेंट जॉब में मिलती है हर महीने। ये जो सैलरी स्लिप है वो जेई की है, 4200 ग्रेड पे में लेवल 6 में। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि बेसिक पे इसमें लिखा हुआ है 36,500, क्योंकि इसमें एक इंक्रीमेंट लग चुका है। इस तरीके से आपको डीएनएस अलाउंस, एरियर डीए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डीए है वो आपका सितंबर में या मार्च में रिलीज़ होता है, और लेकिन लागू वो हो जाता है 1 जनवरी और 1 जुलाई से। तो इस तरीके से आपको एरियर मिल जाता है उस चीज़ का। और सिमिलरली आप देख रहे हैं इसमें हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी आपको एरियर मिल जाता है जब उसमें डीए बढ़ता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ इसमें रिकवरीज में लिखा हुआ है। रिकवरीज में आप देखें तो इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपीज़ गए हुए हैं। सिमिलरली न्यू पेंशन स्कीम में इसमें डिडक्शन आप देख सकते हैं। अगर आप कुछ और डिपार्टमेंट में जाते हैं, जैसे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर डिपार्टमेंट है, तो उसमें मेडिकल वगैरह का भी डिडक्शन होता है। क्योंकि रेलवे वगैरह में तो क्या है कि उनके अपने हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उसमें ऐसा डिडक्शन नहीं होता। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएंगे तो आपका सीजीएचएस का डिडक्शन होगा। ऐसे दिल्ली गवर्नमेंट में दिल्ली गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम का डिडक्शन होता है। सिमिलर लगभग वो जो है 650 रुपीज़ के आसपास आपका डिडक्शन होगा। अब अगर हम सैलरी डिफरेंस की बात करें कि फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय दिल्ली में पोस्टेड है, तो वो अलग अलग ग्रेड पे में अगर वो पोस्टेड होता है तो उसको क्या सैलरी में डिफरेंस रहता है। अगर आप देखें इसमें लेवल 6, लेवल 7 और लेवल 10 का जो है वो डिफरेंस आपको दिखाया गया है। बेसिक पे में अगर आप देखें तो अच्छा खासा डिफरेंस तीनों में होता है। तो अगर हम लेवल 6 की बात करें तो इसमें अगर आप चारों कंपोनेंट को ऐड कर देंगे तो इसका टोटल बैठता है 60,648। सिमिलरली 4600 में 75,658। जो ये अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका इन एंड नहीं है, ये आपका डिडक्शन से पहले है। इसके बाद जो है इस अमाउंट में से आपका डिडक्शन होगा। डिडक्शन कितना होगा? एनपीएस में 10%, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो मेडिकल के डिडक्शन है, इंश्योरेंस का है, इसमें डेथ रिलीज फंड होता है, इसमें जीआईएफ वगैरह डिडक्शन होते हैं। तो अप्रोक्सीमेट ये 800 के आसपास बनता है। तो इसको अगर आप दोनों को ऐड करके टोटल में से माइनस करेंगे तो आपको 55,210
सिमिलरली 46 में 68,976। और अगर लेवल 10 की बात करें तो 89920। लेवल 10 में अगर आप देखेंगे तो सैलरी में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट है। उसका मेन रीज़न है कि जो टीए होता है, टीए वहाँ पे मिलता है 7200 प्लस डीए। बाकी दोनों लेवल पे 3600 प्लस डीए मिलता है। अगर हम बात करें अब इसमें एनपीएस की, तो इसमें जो एनपीएस है आपकी तरफ से 4637.4 डाला गया। गवर्नमेंट ने उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया 14%, 6492। तो टोटल जो एनपीएस में आपका ऐड हुआ वो 11,129 रुपीज़ जो है वो आपके एनपीएस में डिडक्ट ऐड हुआ है। तो अगर आप अपनी ग्रोस सैलरी काउंट करना चाहते हैं तो ग्रोस काउंट करने के लिए आप टोटल प्लस अपना एनपीएस में जो टोटल नहीं, इन हैंड को आप इन हैंड के साथ आपको एनपीएस ऐड करेंगे तो वो आपको आपकी ग्रोस सैलरी मिल जाएगी। सिमिलरली आप बाकी लेवल का भी इसमें काउंट कर सकते हैं। ये आपका मेन जो है वो सैलरी इस हिसाब से बनती है। होपफुली आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो भी आपकी डाउट होगा उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। और बाकी आपने अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी कोई भी डाउट हो तो आप लिख दीजिए। थैंक यू।